ना आपको जानता हूं, ना पहचानता हूं, ना आपको कभी कहीं देखा हूं, फिर भी आ जाता हूं आपके हाथों का खाना खाने। किस लिए? एक विश्वास और भरोसे के लिए। यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने होटल या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो शेफ हो, असिस्टेंट हो या मैनेजर हो, कैशियर हो, स्टीवर्ड हो या वेटर हो। क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। जब लॉकडाउन होता है ना, 1 हफ्ते का, 3 दिन का, संडे, तो वो मजाक चल रहा है। जब होने का रहेगा कोविड-19 तो पता ही नहीं चलेगा कब हो जाएगा। तो इसलिए सोशल डिस्टेंस का पालन ना करें और अपने आप को, हाथ को सैनिटाइजिंग ना करें, तो हाथ को धोना भी बंद कर दे रहे हैं। लापरवाही। लेकिन पता नहीं ऐसे लोगों को एक छोटी सी लापरवाही के वजह से कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। ये सिर्फ आप ही के लिए है। जहां भी आप रेस्टोरेंट या होटल में काम कर रहे हैं तो कैसे सतर्क रहना है और अपने आप को कैसे सुरक्षित और सेफ रहना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं आपका दोस्त बादशाह बाबू। स्वागत करता हूं आपको डायरेक्ट दिल से इंडिया चैनल में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जी हां, अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप रेस्टोरेंट या होटल में काम कर रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ये महामारी बीमारी से बचने के लिए। आइए जानते हैं वो महत्वपूर्ण बात क्या है। 3 बातें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको, जरा गौर से सुने। बहुत सारे रेस्टोरेंट में गलती जरूर होती है, लापरवाही कर रहे हैं, अंदाजा नहीं है उनको आगे में क्या होने वाला है। जब हो जाता है तो वाह, हो गया, सोचते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह रहा कि आप जब भी मार्केटिंग करने जाते हैं या होटल या रेस्टोरेंट के लिए सामान, तो जाने से पहले हाथ को सैनिटाइजिंग करें और मास्क जरूर पहन के जाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। और दूसरी बात यह है, जब भी आप सामान लेके रिटर्न आते हैं तो रेस्टोरेंट का कोई भी बंदा आपका बॉडी टेम्परेचर चेक जरूर करना चाहिए और सैनिटाइजिंग करके आप अंदर आएं और सामान जितना भी जो भी लेके आए हैं उसको सैनिटाइजिंग करना ज़रूरी है। और ध्यान इतना रहे कि आलसी ना होकर सैनिटाइजिंग करके ही उसे रखा करें। और तीसरी बात, जब भी शेफ कोई कुकिंग करने के समय अगर उससे पहले सैनिटाइजिंग करके हैं तो हाथ मसाले पे ज़रूर जाएगा और जितना भी कटिंग होकर सब्जी वगैरह रहेगा तो उसमें भी हाथ जाएगा। तो धो लिया करें उस टाइम में। जब ऑर्डर ख़त्म हो गया, खाली है, फिर बीच बीच में हाथ सैनिटाइजिंग करें और मास्क तो ज़रूर रहना चाहिए और हेड कैप रहना चाहिए और फेस शील्ड भी होना चाहिए। क्योंकि ये महामारी बीमारी में अगर लोग आपके भरोसे में आते हैं खाना खाने, आपको ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना कभी कहीं देखे हैं, फिर भी आपके भरोसे में अगर खाना खाने आ रहे हैं तो आप इतना तो ध्यान रख के करना ज़रूरी है। क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, ताकि सभी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। तो मेरा उम्मीद है जितने भी मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, तो जितने भी रेस्टोरेंट में हैं, अगर आप रेस्टोरेंट से नहीं हैं फिर भी आपका दोस्त हो या आपके कोई भी साथी हो तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का मदद करें, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि महामारी बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि बेंगलोर में अभी भी 2000 से ज़्यादा डेली पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो सोचिए आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और ध्यान रखें, बार बार अपने गंदे हाथों से मुंह में ना लगाएं और हाथ में बीच बीच में सैनिटाइजिंग करें। जब भी कुकिंग का समय आता है या बनाने जाते हैं तो हाथ को धो ले। थोड़ा मेहनत कर ले इस वक्त, क्योंकि ये हालत बहुत बुरी है। अगर आप नहीं करेंगे शायद आप भी संक्रमित हो सकते हैं और आपके साथ साथ दूसरों को भी करके जाएंगे। तो सोचिए, अगर सेफ रहना है या अनसेफ रहना है। फिलहाल के लिए इतना ही कहना था। मैं आप सभी को मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डायरेक्ट दिल से इंडिया। अगर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में जुड़े रह सकते हैं। मैं आपको इसी तरह मोटिवेट और राइट इन्फॉर्मेशन और इंस्पायर करता रहूंगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर